Hello student, now we discuss about the properties of a cross product. Properties of cross product. Of cross product. Okay. फर्स्ट देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर आई कैप भी रहता है, जे कैप भी रहता है, के कैप भी रहता है। इट मीन्स क्या हुआ कि उसको सोल्व करने के बाद में वो एक कौन सी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी लाइक कैसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये जो आप सोल्व करते हो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए ये एन कैप क्या है, इनको क्रॉस को सोल्व करने के बाद में जो आंसर आता है एक वेक्टर फॉर्म में आता है, ये डायरेक्शन है एन कैप, यूनिट वेक्टर। तो इसको सोल्व करने के बाद में जो वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ना, मान लीजिए किसके, मैं सी वेक्टर के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं, तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, आप ऐसे भी दे सकते हो, राइट हैंड से इन फिंगर को किसके अलोंग रखना है, एंगल के अलोंग रखना है। फिंगर की जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, ए से बी, ऐसे बना लीजिए आप इसको, ये लो फिंगर को ऐसे, मेरा थंब है इस बोर्ड के प्लेन के कौन से प्लेन में आ रहा है, अपवर्ड प्लेन में, तो एन कैप की डायरेक्शन होगी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। यदि बी क्रॉस से कर रहे हो तो इनवर्ड होगी। तो इस तरह डायरेक्शन देखनी है एन कैप। एन कैप इसकी डायरेक्शन को बताता है। जिस भी प्लेन के अंदर होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में, सोल्व करने के बाद में जो वेक्टर आएगी वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये था ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा एन कैप, ये चल रहा था रिजल्ट। तो कैसे, आई क्रॉस जे वेक्टर, एग्जाम्पल आई क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ आई कैप कितना आएगा 1, मॉड ऑफ जे 1 इंटू साइन थीटा कितना जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बट इनको जो एन कैप की डायरेक्शन होगी ना, जिस प्लेन के अंदर आई कैप और जे कैप, एक फर्स्ट वेक्टर आपकी आई कैप है, दूसरी वाली जे कैप है, तो इनको क्रॉस करने के बाद में जो वेक्टर आएगी इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन सी होगी, के वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा के वेक्टर। इट मीन्स इनको सोल्व करने के बाद में क्या आएगी, के वेक्टर। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के। फिर अगेन जे क्रॉस के, ये हो जाएगा आई, आई जे के क्रॉस आई, ये हो जाएगा जे। तो ये आपको प्रॉपर्टी क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आई क्रॉस आई, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर बिकम जीरो, पैरेलल वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरो होगा। ये ए वेक्टर है, दूसरा वाला भी बी वेक्टर इसी के लॉन्ग है, थीटा कितना डिग्री है दोनों के बिटवीन, 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी पैरेलल वेक्टर
mod of a vector mod of b vector into sin 0 डिग्री इंटू एन कैप। देखिए ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा 0। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। तो मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूं आई क्रॉस आई, पैरेलल वेक्टर है, आई कैप की डायरेक्शन इसकी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसकी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इनको क्रॉस करोगे कितना आ जाएगा 0। जे क्रॉस जे, ये भी कितना आएगा 0। के क्रॉस के, ये भी कितना आएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। एन कैप रिमूव हो गया, मोड ले रहे हो दोनों का, मोड मींस एन कैप का मोड कितना जाएगा 1, तो इसलिए क्या जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ए क्रॉस बी वेक्टर, यदि मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं बी क्रॉस ए, भाई ए क्रॉस बी डायरेक्शन, तो आपको क्या आएगा यहां पे माइनस आएगा। ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट कर लिया और बी क्रॉस से फाइंड करना, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये डायरेक्शन है किसकी एन कैप की, और बी क्रॉस से करोगे उसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के इनवर्ड वाले प्लेन। तो ऐसे क्या करना पड़ेंगे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन प्लेन के अपवर्ड है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चल रहा था। अब एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट किस किस में होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, टाउ, टाउ क्या है टॉर्क, मैंने बताया था जब वेक्टर के एग्जाम्पल लिखवाया था, टाउ क्या था टॉर्क, टॉर्क। आर क्या था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या था फोर्स। दूसरा एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल क्या है यहां पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम, ओके। आर सिमिलर पोजीशन वेक्टर है, एक एग्जांपल देखते हैं। फोर्स act on
ऑब्जेक्ट F vector is equal to 3i cap 2j cap minus k cap and its position vector R vector is equal to I cap 3j cap 4k cap meter. Find torque act on object. कैसे फाइंड आउट करोगे टॉर्क को? देखिए टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे. एग्जाम्पल टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर. बनाइए, ये टेबल बनाइए. आई कैप जे कैप के कैप, ये आर है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ये रहा. आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कितना है 3 और के का कितना है 4. और एफ आई का कितना है 3, जे का कितना है 2 और के का कितना है -1. कैसे अब देखते हैं. आई कैप, इसको हिडन कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 4 8 जे कैप -1 इंटू 1 -1 और 3 इंटू 4 माइनस का 12 है. के कैप 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 3 9 -3 -8 कितने हो गए माइनस का 11 आई कैप. -1 कितने हो गए -13 कितना हो जाएगा 13 जे कैप. 2 -9 -7. ये किसका फॉर्मूला था? टॉर्क. मैग्नीट्यूड पूछता है टॉर्क का, कितना आएगा? ये लो. आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 11, जे का कितना है 13 और 7 कितना है ये. ऐड कर लो इनको. 121 प्लस 169 प्लस 49 ऐड कर लीजिए. तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट थी, उसकी क्या थी प्रॉपर्टी. इसी के साथ डॉट और क्रॉस क्या होता है कंप्लीट हो जाता है. अब इनके न्यूमेरिकल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, इफ a vector is equal to 2i cap plus lambda j cap plus 5k cap and b vector is equal to 4i cap minus 2j cap plus k cap. If a vector and b vector perpendicular vector, then find value of लैम्बडा. तो लैम्बडा कैलकुलेट करना है. तो ए वेक्टर आपका ए रहा, ए डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0. तो ए वेक्टर कितना है 2i कैप लैम्बडा जे कैप 5k कैप और ये है 4i कैप 2j कैप k कैप इज इक्वल टू 0. आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, आई का कितना है 4, तो 2 इंटू 4
जे का कोफिशिएंट कितना है लैम्बडा, इधर जे का कितना है -2 इंटू लैम्बडा, -2 लैम्बडा। के का कोफिशिएंट कितना है 5, इधर के का कितना है 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 - 2 लैम्बडा, कितना हो गया 8 + 5 13 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 13/2, 6.5 ये आंसर है। ओके